हे गाइस, वेलकम बैक टू रित्राश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। सो इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, हम उनको क्रिएट कैसे कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। हम वेरिएबल्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप हिस्ट्री की तरफ देखोगे तो ES6 से पहले हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी और वो ऑप्शन थी वार। लेकिन ES6 के बाद हमारे पास दो और ऑप्शंस ऐड हो गई और वो है लेट एंड कांस्टेंट। इस वीडियो में आपको पहले ही बताऊंगा कि आप मतलब कि ओल्ड फैशन वे में कैसे कर सकते थे, क्योंकि सेम कंसेप्ट अप्लाई होते हैं लेट एंड कांस्टेंट में, लेकिन अब थोड़ी सी फ़र्क है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन होता है मेमोरी में, जिसके थ्रू आप जो एक डेटा होता है मेमोरी में वो आप उसको एक्सेस करते हैं अपने प्रोग्राम में। जो एक्चुअली में डेटा होता है वो मेमोरी में होता है, और जो वेरिएबल वो एक्ट करता है एज ए प्लेस होल्डर। बहुत सारे डेवलपर्स क्या बोलते हैं कि ये एक डेटा कंटेनर, जो वेरिएबल्स है वो स्टोर करते हैं वैल्यू को। नहीं, ये स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि रेफरेंस करते हैं उस वैल्यू को। ये एक्ट करते हैं एज ए प्लेस होल्डर, एज ए लेबल फॉर दैट डेटा। आपको समझना है कि एक तो होता है कि मतलब कि खुद स्टोर कर रहा है, और दूसरा होता है कि नहीं, रेफरेंस दे रहा है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो रेफ़र करते हैं, जो मेमोरी होती है उसमें एक डेटा रखा होता है, तो फिर वो अटैच होता है। ये जो डेटा एक मेमोरी, स्पेसिफिक मेमोरी में होता है, वो अटैच हो जाता है इस वेरिएबल के साथ। और जब भी आप उस वेरिएबल को इन्वोक करोगे, उस यूज़ करोगे, तो फिर वो आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं पहले आपको एक ओल्ड फैशन वे बताऊँगा, जो कि है वार और मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया माई नेम। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल माई नेम। इसका मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, बट आपको ये रिमेंबर करना चाहिए कि जब भी हम कोई वेरिएबल विदाउट एनी इनिशियल वैल्यू बनाते हैं तो उसका एक ऑटोमेटिक वैल्यू जावास्क्रिप्ट इंजन रखता है, और वो होता है अनडिफाइंड। वो होता है अनडिफाइंड। ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल का अभी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है। अगर मैं इस तरह इसको इन्वोक करूँगा, ये आप देख सकते हैं अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है। अभी मैं इस वेरिएबल को एक वैल्यू दूंगा, जो कि एक स्ट्रिंग होगा, अपना नाम दूंगा। अभी जो मेरा वेरिएबल है वो अभी एक डेटा को रेफरेंस कर रहा है। मैंने राशिद, जो एक स्ट्रिंग है, वो मैंने जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में डाल दिया है। अभी अगर मुझे इस राशिद को एक्सेस करना होगा मेमोरी से, तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली इसको इन्वोक करूँगा, इस वेरिएबल को इन्वोक करूँगा, और मुझे वैल्यू क्या दिखाएगा, राशिद। मैंने बताया था ये प्लेस होल्डर होता है, ये एक्चुअल में स्टोर नहीं करता है। जो माई नेम है, जो वेरिएबल है, ये एक्सेस कर रहा है मेमोरी से इस वैल्यू को, और फिर मुझे दिखा रहा है। क्योंकि अगर मुझे राशिद बार बार कहीं पर लिखना होगा, तो मैं बार बार अब राशिद नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं एक नाम लिखूँगा माई नेम, और उस जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको पता है कि भाई साहब ये इस वैल्यू, इस राशिद जो एक स्ट्रिंग है, ये इसकी तरफ रेफरेंस दे रहा है कि हाँ जी, मुझे मतलब कि ये चीज़, ये डेटा दे दो। अभी जो मैंने बताया कि ES6 से पहले हमारे पास सिर्फ ऑप्शन थी वार की, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लेट और कांस्टेंट की। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, मैं इस वार माई नेम को एक इनिशियल वैल्यू भी दे सकता हूँ। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, तो एक ही लाइन में आप इसको वैल्यू भी दे सकते हैं। या अगर आपको एक या दो वेरिएबल बना रहे और एक वैल्यू बनाना होगा, मतलब एक वेरिएबल, मैं माई लास्ट लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे डार। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, वार माई नेम और माई लास्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, आप कर क्या सकते हैं, आप इसको ओमिट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसको इस तरह कीजिए, अब इस तरह लिखिए। होगा क्या, आपने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना चाहिए, अगर आप इस तरह की स्टाइल को मतलब कि यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है यहाँ पे आप पहले आपको कॉमा ऑपरेटर यूज़ करना है, और सेमीकोलन भी डाल देना है, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट इंजन को बताता है कि आप जो ये भी एक्सप्रेशन है, अब इसको अब टर्मिनेट कीजिए। अगर आप इस तरह लिखेंगे, मे बी ये एरर प्रोन है, क्योंकि आप नहीं बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट को कि आप कर क्या रहे हैं।
ये सिंपल वे है वेरिएबल क्रिएट करने का जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जबकि अब हम 2022 में कोड कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं लेट एंड कांस्टेंट की। सो आप करते क्या हैं, आपको सिर्फ करना है ये जो वार है इसको चेंज करना है लेट से, वो बन गया वेरिएबल। लेट से इस तरह वेरिएबल बनाए जाते हैं, कोई चेंज नहीं है, बस अभी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि जो वार है वो फंक्शन स्कोप्ड है। वार एक फंक्शन स्कोप्ड है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा एक एग्जाम्पल से। ये फंक्शन स्कोप्ड होता है, ठीक है। सो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, इसको मैं नाम दूंगा ई, और यहाँ पे मैं वार नेम इक्वल्स राशिद। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया है फंक्शन के अंदर जो कि फंक्शन ई है। अगर मैं अब इस नेम को आउटसाइड यूज़ करूँगा, सो दिखा क्या रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड। सो मीन्स जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है, ये इसके बाहर अब नहीं निकल सकता। सो इसको कहते हैं फंक्शन स्कोप। और ये जो मैंने यहाँ पे टॉप लेवल पे यूज़ किया है इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट में उसमें डिक्लेयर किया गया है, या ये जो फंक्शन है ये ग्लोबल फंक्शन है। सो हम इसके अंदर फंक्शन बना सकते हैं, या इसको हम रेफ़र कर सकते हैं विद इन दैट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, ठीक है। सो हम इसको कहते हैं फंक्शन स्कोप। और दूसरी बात जो है वार की, हम इसको डिक्लेयर भी इससे वेरिएबल कर सकते हैं, सो कोई एरर नहीं आएगा। सो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अगर मैं इस तरह बनाऊंगा माई एन, अभी मैं इसको अगर फिर से ऐसे ही रखूँगा वार माई एन, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावास्क्रिप्ट में ये बिल्कुल वैलिड अगर आप वार से मतलब कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। लेकिन अगर आप अभी बात करेंगे लेट की, लेट में होगा क्या, आप इस तरह नहीं कर सकते। आप पहले तो आपको जो अगर आप पहले लेट जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो ब्लॉक स्कोप होता है, उसका ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब कि अगर आपको पता है कि कोड ब्लॉक क्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ आएगा ब्लॉक स्कोप क्या है। लेकिन आपको अगर कोड ब्लॉक पता नहीं है तो कोड ब्लॉक मतलब कि समेशन होता है स्टेटमेंट्स का इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। तो हम कोड ब्लॉक बनाते कैसे, ऐसे बनाते हैं हम कोड ब्लॉक जावास्क्रिप्ट में। सो इसको हम कहते हैं कोड ब्लॉक। सो इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे या एक्सप्रेशंस होंगे, सो जिससे एक ब्लॉक्स को बनेगा। सो अगर मैं यहाँ पे अब एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट माई एन, अभी अगर मैं इस माई एन को रेफरेंस करूँगा विदाउट मतलब कि उस ब्लॉक से बाहर, तो आप देख सकते हैं ये मतलब माई एन इज़ नॉट डिफाइंड। सो मैं इसको अभी मतलब कि सिंपली इसके अंदर ही इन्वोक कर सकता हूँ। अगर मैं इसको वार करूँगा ना ऐसे, आप देखिए ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप में क्या फ़र्क है। अभी मैं करूँगा माई एन, आप देख सकते हैं अनडिफाइंड वैल्यू दिखा रहा है, मतलब कि मैं इसको इस ब्लॉक से बाहर भी कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ इस ब्लॉक के बाहर भी। जो दूसरी बड़ी बात है लेट और जो वार को डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि जो लेट है हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किया, इस वार को मैं हटाऊँगा और इसको लेट से चेंज करूँगा। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँगा लेट माई एन, अभी आप पता है आप अपना ब्राउज़र कंसोल खोलिए और फिर उसको कंसोल कीजिए तो आपको ये एरर दिखाएगा, माई एन इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, रिमूव द डिक्लेरेशन। जो जबकि मैं एक लिंटिंग एक्सटेंशन वी एस कोड में सोनार लिंट का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे बता रहा है कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट इंजन एरर फेंकेगा अगर आप लेट से रिडिक्लेयर करोगे। और जो बहुत बड़ी बात है जो लेट और वार को डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि जो वार वेरिएबल्स होते हैं वो अटैच होते हैं विंडोज़ ऑब्जेक्ट। जो वेरिएबल्स है उनका वैल्यू वेरिएबल्स होल्ड करते हैं विंडो ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर आप लेट से डिफाइन करोगे तो अटैच तो होगा विंडो ऑब्जेक्ट से लेकिन वैल्यू नहीं आएगा। सो उसको हम कहेंगे कि विंडो ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसे अभी मैं टॉप लेवल पे इसको ले जाऊंगा। अगर मैं इसको इस तरह करूंगा और इसको वार से डिक्लेयर करूंगा, सो हमारे बन गए हैं 2 वेरिएबल। अभी मैं इसको सेव करूंगा, अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो कि मेरा ब्राउज़र है। सो अभी आप देखेंगे जो माई नेम है वो मतलब कि अटैच तो होगा विंडो ऑब्जेक्ट से लेकिन इसका कोई वैल्यू वहाँ पे मतलब कि अटैच नहीं होगा, लेकिन जो माई लास्ट है उसका वैल्यू वहाँ पे होगा। सो अभी मैं कंसोल देखूँगा अपने ब्राउज़र में। सो जो ब्राउज़र है अभी आप इसमें लॉग कीजिए विंडो,
अभी आप देख सकते हैं जो नेम वेरिएबल है इसमें, सॉरी ये अभी जो मेरा ब्राउज़र है उसमें अभी भी कैच है, तो मैं इसको पहले कुकीज़ को रिमूव करूँगा। ओके सो मेरे जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन है VS Code वो काम नहीं कर रहा था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माई लास्ट जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट में, जो फाइल है मेरी, माई लास्ट वार से डिक्लेयर किया था, उसका ना वैल्यू था डार। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विंडो ऑब्जेक्ट है माई लास्ट वो डार लिखा है, लेकिन जो नेम वेरिएबल जो मैंने मतलब कि डिक्लेयर किया था वो विंडो ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं हो गया। सो आप कह सकते हैं कि जो लेट डिक्लेरेशन होते हैं वो विंडोज़ ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साथ वो अटैच नहीं होते हैं, और जो वार डिक्लेरेशंस हैं वो उनके साथ अटैच होते हैं। और जो बड़ी बात है वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा भी मैंने लेट माय नेम कहा, तो इसको मैं एक इनिशियल वैल्यू दूंगा राशिद। सो ये इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसका मतलब ही है ये बता ही रहा है कि मैं एक वेरिएबल हूँ। सो इस तरह आप कर सकते हैं। इसको मैं अभी दिन के साथ भी चेंज कर सकता हूँ। अभी आप इसको लॉक कीजिए, सो आप देख सकते हैं इसका वेरिएबल चेंज हो गया। ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि जब हम वेरिएबल या कांस्टेंट देखते हैं तो कांस्टेंट में हम जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, जो आप पहले दोगे वही आपको एंड तक भी रखना होगा। सो अभी मैं बात करूँगा कांस्टेंट की। हम कांस्टेंट को इस तरह बना सकते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहता है। अब कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। सो कांस्टेंट अगर मैं लिखूँगा नेम, या हम जनरली कह सकते हैं माय नेम, क्योंकि हम आमतौर से जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम अपर केस से मतलब कि डिफाइन करते हैं, उनको लिखते हैं। अभी मैं अगर इसको लिखूँगा राशिद। सो ये जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जो कांस्टेंट होता है उसको एक इनिशियल वैल्यू होना ज़रूरी है, और दूसरी बात कि इसका जो कांस्टेंट होता है वो जितने भी फीचर्स लेट में हैं वो सभी अप्लाई होते हैं कांस्टेंट में। लेकिन जो कांस्टेंट है इसके एक डिफरेंस ये है लेट के साथ कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, और जो कांस्टेंट है इसका एक इनिशियल वैल्यू रखना ज़रूरी है। तो विदाउट एन इनिशियल वैल्यू आप कांस्टेंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप एक कांस्टेंट का वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो आपने रख लिया वो रख लिया। हाँ थोड़ी एक्सेप्शंस है। अगर आप कांस्टेंट में एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो या एक ऑब्जेक्ट या एरे को बना रहे हो तो आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उस जो कांस्टेंट का पहले से सेट किया हुआ टाइप है वो टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब कि अगर आप पहले एक कांस्टेंट में ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो आप उस ऑब्जेक्ट के उस कांस्टेंट का टाइप चेंज नहीं कर सकते। अब कहे कि मैं उस कांस्टेंट में एरे डालूंगा तो आप नहीं कर सकते। एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक कांस्टेंट डाला है माय नेम, उसका नाम रखा है मैंने राशिद। अभी आप इस तरह मैं आप अगर इसको रिसाइन करूँगा पहले तो ये नहीं होगा। अब अगर मैं इसको इस तरह करूँगा ना तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तो पहले ही मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ और यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, लेकिन हम कांस्टेंट के साथ ये नहीं कर सकते। तो सेम अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर मैं अब इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करूँगा इस तरह सिंपल ऑब्जेक्ट से, अब मैं इसको एरे से चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये टाइप चेंज कर रहा है। अभी तो ये ऑब्जेक्ट टाइप था लेकिन अब ये हो गया, अभी एरे टाइप हो गया। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है। सो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाँ अगर ऑब्जेक्ट है या एरे है उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड या डिलीट हो सकती हैं या अपडेट हो सकती हैं, लेकिन हम जो फुल टाइप है एक वेरिएबल का आप वो यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। सो इसका मतलब क्या होता है कि जो आप कोई भी डाटा टाइप एक वेरिएबल में डाल सकते हो, और जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है वो इम्प्लिसिटली खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप क्या मतलब किस वेरिएबल का क्या टाइप है। सो जो वेरिएबल्स होते हैं उनका आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। वो मतलब कि वो म्यूटेबल होते हैं, उनको आप
चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब कि उनका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये था वेरिएबल्स के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊँगा वार और लेट के दरमियान जो बहुत सारे डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस है, और मैं उसके बाद लास्ट में एक आपको बताऊँगा जनरली जो वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है, और वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो ये है कि जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वार से, वार माई नेम, सो अब इसको मैं ऐसे करूँगा, लिखूँगा और एक बनाऊँगा लेट से माई लास्ट इक्वल्स 3। अभी आप जो मतलब है मेरा, मैंने ये लिखा माई, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, जो आइडेंटिफायर का नाम मैंने लिखा है। सो ये स्टाइल होता है वेरिएबल का नाम, जो मैं अभी बताऊँगा। सो होगा क्या, होस्टिंग हम कहते क्या हैं? होस्टिंग का मतलब है कि आपके पास एक एबिलिटी होती है जावास्क्रिप्ट में कि आप अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो एक प्रोग्राम में, तो आप उसको एडवांस में रेफरेंस कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आप ऐसे ऐसे इसको रेफरेंस कर सकता हूँ, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, डिक्लेयर किया है ना लेट के साथ, आप इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, दोनों में होस्टिंग होती है, वार में भी होस्टिंग होती है और लेट में भी होस्टिंग होती है, लेकिन फ़र्क क्या है? अगर मैं अभी इस तरह करूँगा, सो हम पहले से हम इन एडवांस हम जो लेट डिक्लेरेशंस होते हैं हम उनको रेफ़र नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद हम कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये एक मतलब कि इसमें हो गया है, यहाँ जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल है। इसके बाद आप कर सकते हो। होस्टिंग में यही चेंजेस है जो वार ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, मतलब कि चेंज जो जावास्क्रिप्ट के मैन्युफैक्चरर्स हैं या डेवलपर्स हैं जिन्होंने इसको बनाया है। तो होस्टिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी, क्योंकि होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो होस्टिंग पे देखिए कि वार और लेट, उसमें मैं ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है, किस तरह से होस्टिंग होती है इन चीज़ों की। सो आपको अभी के लिए याद रखना है कि आप लेट को पहले एडवांस में रेफरेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वार को करोगे, रेकमेंडेड नहीं है कि आप रेफरेंस करो, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। और जो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप किसी वेरिएबल को मतलब कि ऐसे डिक्लेयर करते हैं विदाउट एनी वैल्यू, तो उसका एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, वो अनडिफाइंड। वो पता है क्यों? वो होता है होस्टिंग की तरफ से, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताऊंगा, जो मैंने वेर डिक्लेयर किया है, जो जब भी जावास्क्रिप्ट रन होता है ना, वो इसको करता क्या है, वो उसको इस तरह बना देता है, वार माई नेम, और आप इसको इस तरह कर देगा। सो हो गया। इस तरह होस्टिंग काम करता है। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं वो टॉप पे जाती हैं, और जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो वहीं पे अपनी जगह पे आता है। सो होस्टिंग जो है जावास्क्रिप्ट में, वो वेरिएबल डिक्लेरेशंस की होती है। वो वेरिएबल की जो वैल्यू होता है उसकी मतलब कि उसकी होस्टिंग नहीं होती जाती है, वो सिर्फ डिक्लेरेशंस की हो जाती है। अभी हम आएंगे जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कन्वेंशंस है। पहले तो एक क्या, आप एक वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इस तरह आप वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, या आप पीरियड से स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं इस तरह नहीं कर सकते, या अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है तो आप इस तरह 1 इस तरह नहीं कर सकते, या चलो 1 को छोड़िए JH इस तरह आप वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो ये कन्वेंशंस है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये देखें। और अगर आप एक मतलब कि फुल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं वेरिएबल्स, तो आप मेरी वेबसाइट पे websitecademy.com, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वेरिएबल्स पे जाके पढ़िए। मैंने सभी एक कन्वेंशंस और स्टाइल्स भी वहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन की है, क्योंकि वीडियो को भी शॉर्ट रखना है और इन्फॉर्मेटिव रखना है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैंने एक ऑलरेडी आर्टिकल रखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बोलूँगा जो जनरली वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है, वो क्या है? वो ये है जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो उनमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। जो यहाँ पे ये वार है, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड, और जो ये माई नेम है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ये जो इक्वल साइन है, इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर, आपको ज़रूर याद रखना है। और ये जो यहाँ पे राशि लिखा हुआ है, इसको कहते हैं वैल्यू, और इस वैल्यू का टाइप है वो स्ट्रिंग है। सो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगर मतलब ये वेर जो है वार, या आप इसको लेट भी कह सकते हैं, या इसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। सो इस कांस्टेंट या लेट या वार को हम कीवर्ड कहते हैं,
जो उसके बाद जो नाम आता है जिसे हम रेफ़र करते हैं वेरिएबल को, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। इसको जो ये इक्वल साइन है, इसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो है इसको हम वैल्यू कहते हैं। सो वैल्यू, और मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो टाइप होता है ना, मतलब कि आप कहते हैं कि वेरिएबल टाइप वेरिएबल का नहीं होता है, टाइप डेटा का होता है। जो भी उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक स्टोर हुआ है ना, जो वैल्यू स्टोर होगा वो टाइप उसका होता है, ना कि वेरिएबल का। वो डेटा टाइप होता है, मतलब जो अभी आप स्टोर उस वेरिएबल में कर रहे हो उसका टाइप है। जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे राशिद है, तो इस राशिद का टाइप है स्ट्रिंग। ये इस माय नेम का टाइप नहीं है, ये इस वैल्यू का, हम इस वैल्यू को हम कहेंगे कि इसका टाइप है स्ट्रिंग। सो क्योंकि इसको ये डेटा है तो इसीलिए कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो वेरिएबल्स हैं जावास्क्रिप्ट में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। और फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल देखना है वेरिएबल्स पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी साइट पे मैंने आर्टिकल रखा हुआ है, तो आप उसको पढ़िए। सो मैं आपसे मतलब कि 100% एश्योरेंस आपको देता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे इन डिटेल सब कुछ मतलब कि डिफाइन किया है, फंक्शन स्कोप, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप या ब्लॉक स्कोप, क्या क्या किस तरह से मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं वो काम कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।